महान आचार्य शिला श्रीवास पंडित जी का आविर्भाव भी है। श्रीवास पंडित पंच तत्व में जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि ये नारद जी के अवतार हैं चैतन्य लीला में। तो आज 4 अप्रैल आओ पहले हम प्रभुपाद जी का शिक्षामृत पढ़ें, आगे बढ़ें, प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करें जिनकी कृपा से हम सबको ये मौका मिल रहा है कृष्ण भक्ति करने का और पूर्ववर्ती आचार्यों को उनका स्मरण करने का। तो सारे मेरे पीछे बोलो नमा ओम विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारणे। वैसे तो प्रणाम मंत्र में पाश्चात्य देश है, लेकिन नहीं, सारे देश, भारत का भी सारे देशों का प्रभुपाद उद्धार कर रहे हैं। याद रखो, प्रभुपाद जी को कभी मत भूलो। एक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने हमको भगवान के विषय में याद दिलाई है। हम कलयुग के लोग अपने पाप कर्मों के कारण भगवान से दूर जा रहे हैं और अपना भविष्य अंधकार में ले जा रहे हैं। भगवान से दूर जाना मतलब नरक में जाना है। लेकिन प्रभुपाद एक ऐसे वैष्णव संत हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के लोगों को भगवान के निकट लाया है। मेरे सुनने वाले यहाँ बैठे हुए सारी माताएं, बच्चे, बूढ़े, जवान और इंटरनेट में सुनने वाले, प्रभुपाद जी के उपकार को मत भूलो। अगर हम प्रभुपाद जी जैसे वैष्णव का सत्कार करना जान जाते हैं, सीख जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम भक्ति पथ में आगे बढ़ सकते हैं। अगर ऐसे वैष्णवों का हम उपकार भूल जाते हैं तो भक्ति पथ में वृद्धि नहीं हो सकती। भगवान कहते हैं अहम भक्ता पराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ, क्योंकि भक्तों की समझ ही अच्छी है। बाकी जो भक्त नहीं है उनकी समझ बेकार है। उनकी समझ क्या है? विषय विकार, भोग विलास, नश्वर संसार में शाश्वत घर, भेदभाव, मन की मलिनता, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये उनकी सब दुर्गतियाँ हैं। ये सब नरक का द्वार हैं। कृष्ण का द्वार प्रभुपाद जी जैसे संतों की कृपा से ही खुल सकता है, जिन्होंने एक असंभव को संभव कर दिया। प्रभुपाद जी को मत भूलो। आओ पहले मैं उनका शिक्षामृत पढ़ता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे उनकी कृपा से। ये प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा है गोपाल कृष्ण को। गोपाल कृष्ण को जब ये पत्र लिखा था 4 अप्रैल 1971 को, उस समय वो गृहस्थी थे। बाद में उन्होंने संन्यास लिया। अभी गोपाल कृष्ण महाराज हैं, लेकिन उस समय गृहस्थी थे। 4 अप्रैल को 1971 को ये पत्र लिखा। और जो गोपाल कृष्ण थे, अभी भी हैं, ये पेप्सी कोला कनाडा में जनरल मैनेजर थे। और ये डबल MBA हैं। एक MBA इन्होंने किया है पेरिस से और दूसरी MBA भारत से की है। ये कहाँ से की है वो मुझे पता नहीं। 2 MBA, डबल MBA, बहुत बड़ी कंपनी के ये मैनेजर थे। लेकिन प्रभुपाद जी के संपर्क में आकर इन्होंने छोड़ दिया
और बहुत समय से प्रभुपाद के साथ जुड़े हुए हैं। तो उनको क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद, सभी ध्यान से सुनिए। यहां तक तुम्हारे काम का प्रश्न है, निश्चित ही तुम कर्मी नहीं हो। जो भक्ति में आ गए तो फिर कर्मी नहीं है वो। जो व्यक्ति निरंतर कृष्ण भावना में कार्य करता है वह कर्मी नहीं हो सकता। देखो कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त, 4 प्रकार के व्यक्ति बताए हैं। कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। कर्मी तो सबसे निकृष्ट हैं। कर्मी वो हैं जो फल के लिए कर्म कर रहे हैं। जैसे कर्म कर रहे हैं, अच्छा बुरा फल तो भोगना ही पड़ेगा। ज्ञानी बड़ा ज्ञान बखानते हैं, उनको भी अभिमान आ जाता है और वो भी भगवान से दूर चले जाते हैं। योगी जो है सिद्धियां करते हैं, अनिमा लगिमा प्राप्ति, ऐसे भी योगी हुए कि जो पानी पर चल लेते हैं। तो एक योगी पानी पर चले तो किसी ने कहा ये तो 2 पैसे का काम किया उन्होंने, क्योंकि उस समय 2 पैसे देकर नौका में बैठकर इधर से आप उधर जा सकते हैं ना। योगी, कर्मी, ज्ञानी और योगी कोई भी भगवान के निकट नहीं जा सकता। भक्त, कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। लेकिन ये जो ज्ञानी हैं या कर्मी हैं या योगी हैं, वो भक्तों को श्रेष्ठ नहीं मानते। उनकी मान्यता की कोई कीमत नहीं। भगवान ने कहा है आम भक्ता अपराधीना, मैं भक्तों के अधीन हूं। और भगवान ने गीता में ये भी कहा 18वें अध्याय में, मुझे जानने का रास्ता केवल भक्ति, कर्म, ज्ञान, योग ये कुछ नहीं। योगी जो भक्त हैं, बड़े भक्त हुए, उनको कुछ कई अनपढ़ थे, कई नीच जातियों में से थे, लेकिन भगवत प्राप्ति की उन्होंने। जैसे शबरी माता थी, कोई ज्ञान भी नहीं था उसको, भीलों की कन्या थी, ज्ञानी भी नहीं, योगी भी नहीं, भक्त थी भगवान की। और भगवान जूठे पैर उनके खा रहे हैं। तो प्रभुपाद कृपा से इस बात को समझना है, जो गोपाल कृष्ण को कह रहे हैं प्रभुपाद कि जो भगवान के लिए कार्य कर रहा है वो कर्मी नहीं है, वह सभी परिस्थितियों में भक्त रहता है। भक्त अगर कुछ भी भगवान के लिए करता है वो भक्त है। अभी जैसे अर्जुन जो हैं वह युद्ध कर रहे हैं, परिवार से मार रहे हैं अपने परिवार के लोगों को, लेकिन अपने लिए नहीं कर रहे। भगवान ने कहा वो परम श्रेष्ठ भक्त, सबसे बड़े भक्त। भगवान ने ये भी कहा अर्जुन के लिए, भक्तोसी सखा चेती रहस्य मेदम उत्तमम, तुम मेरे भक्त और सखा हो, इसलिए मैं गीता का परम गोपनीय रहस्य तुम्हें बता रहा हूं। भगवान ने अर्जुन को परम मतलब गोपनीय रहस्य गीता का बताया। भक्तों सी सखा, मेरे भक्त और सखा हो तुम। तो भगवान के लिए जो करेंगे वो भक्ति है, अपने जो करेंगे वो बंधन है, ये याद रखो। और एक और शब्द है, भगवान के लिए जो करेंगे वो हमें भवसागर से मिलाए, पार उतारेगा, भगवान से मिलाएगा। अपने लिए जो करेंगे वो भवसागर में हमको डुबो देगा और नरकों में चले जाएंगे। इस बात का ध्यान रखो। जो प्रभुपाद यहाँ शिक्षा दे रहे हैं गोपाल कृष्ण के माध्यम से, अपनी आमदनी के लिए सबसे अच्छी नौकरी इत्यादि करो और उसका उपयोग श्री कृष्ण की सेवा में करो। हरे कृष्णा, हरे जोर से बोलो।
सारे बोलो सारे। हरे कृष्णा। पीछे हमने दूसरे दिन की कथा में एक कोलवेच शिरदार की कथा हमने पढ़ी थी। अभी फिर आगे उनका वर्णन आएगा। कोलवेच श्रीधर बहुत गरीब थे लेकिन बड़े महान वैष्णव थे। तो प्रभुपाद ये कह रहे हैं यहाँ गोपाल कृष्ण को, अपनी आमदनी के लिए सबसे अच्छी नौकरी इत्यादि करो और उसका उपयोग श्री कृष्ण की सेवा में करो। नौकरी से जो पैसा आता है कृष्ण की सेवा में लगाओ, क्योंकि वही तुम्हारे काम आएगा। अपने लिए ये लगाओगे कुछ काम नहीं आएगा। यह सन्यासी से अधिक श्रेष्ठ है। जब कोई पैसा कमाकर भगवान की सेवा में लगाता है, भगवान प्रभुपाद कहते हैं वो सन्यासी से भी अधिक श्रेष्ठ है। अपनी नौकरी करते रहो और श्री कृष्ण की सेवा में उसका उपयोग करो, तुम कर्मी नहीं हो। जब तुम भगवान की सेवा में अपने धन का उपयोग कर रहे हो नौकरी का, तुम कर्मी नहीं हो। ऐसा कोई प्रश्न पूछा होगा इन्होंने, यहाँ तो उत्तर है गोपाल कृष्ण को दिया गया। तो अभी हमारे अंदर मोह इतना है कि हम भगवान के लिए नहीं करना कुछ चाहते, मोह है। जैसे एक उदाहरण हम बहुत पहले देते थे, जो आदमी कुंठित मन के हैं, शुद्ध नहीं है, माँ कहती है बेटे को, बेटा आलू सड़ गए हैं अभी, जाओ मंदिर में चढ़ा आ जाके, सड़ गए हैं जाओ मंदिर में चढ़ाओ। बेकार की चीज़ भगवान को देंगे तो क्या मिलेगा उनसे, बेकार का ही मिलेगा सब कुछ। सबसे बढ़िया चीज़ भगवान को दी जाती है, सबसे अच्छी चीज़। तब भगवान तो सब देखते हैं ना, भगवान से कुछ छिपा नहीं, ये याद रखो। हमें लगता है कौन देख रहा है, अरे भगवान हृदय में बैठे हुए हैं परमात्मा के रूप में। प्रभुपाद जी ने कहा अपनी मतलब कृष्ण की सेवा में उपयोग करो, श्री कृष्ण की सेवा में उसका उपयोग करो तो तुम भक्त हो। नौकरी वगैरह कर रहा है कोई, लगता है कर्मी है, लेकिन वो धन भगवान को दे रहा है। जैसे हमारे दो आचार्य शीला रूप और शीला सनातन, कितना बड़ा त्याग इनका था। शीला रूप फाइनेंस मिनिस्टर थे, शीला सनातन प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जब रामकेली में इनकी भेंट महाप्रभु से हुई तो छोटे भाई ने पहले कर दिया हिम्मत, उन्हें नौकरी फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ दी। और धन कितना था, एक नौका स्वर्ण मुद्राओं से भर गई, सोने की मोहरों से नौका भर गई। तो क्या किया उन्होंने, आधा आधा धन, आज करोड़ों अरबों के हिसाब से कृष्ण की सेवा में लगा दिया। आधा जो बचा 50%, उसमें से आधा परिवार को दिया अपने खर्चे के लिए, और आधा जो है वो इमरजेंसी के लिए रख दिया। मतलब 50% उन्होंने आए अपनी भगवान की सेवा में लगाए। तो फिर बड़े भाई ने भी नौकरी छोड़ दी, नवाब ने उनको जेल में डाल दिया, लेकिन वो भी कृष्ण कृपा से छूट गए बड़े तरीके से। और दोनों ने बड़ा कार्य किया। शिला रूप शिला सनातन बहुत कार्य किया उन्होंने सनातन धर्म के लिए, कितने बड़े पद छोड़े। हम क्या त्याग कर रहे हैं, क्या हमारी है इनके मुकाबले में। छयों गोस्वामी बड़े महान थे, लेकिन ये दो जो थे, शिला रूप फाइनेंस मिनिस्टर, शिला सनातन प्राइम मिनिस्टर, एक ने प्राइम मिनिस्ट्री छोड़ दी, एक ने फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ दी। भगवान का प्रभाव, महाप्रभु का प्रभाव ऐसा था, जो छोटे ने नौकरी छोड़ दी, धन लेके अपना भगवान की सेवा में निकल पड़े। तो बड़े भी नौकरी में नहीं जा रहे, अभी वो प्राइम मिनिस्टर हैं। बहाना और उन्होंने ब्राह्मणों को बिठाकर भागवत की चर्चा हो रही है,
पाठ हो रहा है भागवत का, सत्संग कर रहे हैं, बहाना बना दिया कि मैं बीमार हूँ। तो नवाब हुसैन शाह ने अपना वैद्य हकीम भेजा, उसने आके चेकअप किया, उसने जाकर रिपोर्ट दी कोई बीमार नहीं है। नवाब खुद आ गया, उसने कहा देखो तेरा छोटा भाई तो, मैं तुम लोगों पर निर्भर हूँ, छोटे भाई ने नौकरी छोड़ दी और तू घर में बैठ गया, मेरा राज्य का कार्य मैंने तुम दोनों पर छोड़ रखा था, कैसे चलेगा। तब श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद को कहना पड़ा, जिनका नाम साकर मलिक था और छोटे का नाम दबीर खास, नवाब ने नाम बदल दिए थे उनके। तो बोला कि अभी मैं आपकी नौकरी नहीं कर सकता, और आप कहते हैं मुझे चलो मेरे साथ उड़ीसा में युद्ध के लिए, तो आप तो आपके सैनिक मंदिरों को तोड़ेंगे, ये नहीं मैं देख सकता, मेरे से नहीं हो सकता। तो आदेश दे दिए, जेल में डाल दिया। कितना बड़ा उनका, जेल में डाल दिया जब उनको, श्रील सनातन गोस्वामी को, तो जो जेल कीपर था, जेल का जो बड़ा सुपरिंटेंडेंट जो भी कहो उसको आप, तब श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद ने कहा, पर देख मेरे तेरे ऊपर कितने उपकार हैं, तू मुझे जेल से निकाल दे। कहते मैं निकाल तो दूंगा आपको, लेकिन नवाब जब वापस आएगा मेरी दुर्गति हो जाएगी। कहते तुम ऐसा कर, तेरे को मैं 5,000 स्वर्ण मुद्राएं, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं श्रील रूप गोस्वामी ने, एक पहले बैंक नहीं होते थे, एक बनिक के पास रखी थी, एक बनिए के पास, उनसे आप ले लो, का उपयोग करो, तेरे को 5,000 स्वर्ण मुद्राएं मैं देता हूँ। ढीला है, अच्छा कहते 8,000 कर दी, 8 के 10,000, 10 की 10 दे दी। कहते तुम, तेरे को निकाल भी देगा नौकरी से, जीवन भर तू खाएगा। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं 500 साल पहले बड़ी वैल्यू थी। तो उसने कहता मैं फिर कैसे करूं, कि तुम कहना कि मैं शौच क्रिया के लिए गया था और गंगा में कूद कर, गंगा का किनारा था, वो चला भाग गया। तो भगवान के लिए हम कुछ भी आगे पीछे भी करते हैं तो वो कोई दोष नहीं है। तो ऐसे श्रील सनातन भी जो हैं कारागार से छूटे, और दोनों का इतनी बड़ी देन है इस संस्था को, इन्होंने ग्रंथ लिखे। आज से 500 साल पहले कोई कंप्यूटर कुछ नहीं थे, ये बेचारे वृक्षों के नीचे रहते थे और ग्रंथों की रचना करते थे। नाना शास्त्र विचार अनेक निपुणो, सद्धर्म संस्थापको, लोका नाम हितकारिणो त्रिभुवने, मन्यो शरण्या करो, राधा कृष्ण पदार बिंद भजना, नंदीना माताली को, वंदे रूप सनातना रघु जगो, श्री जीव गोपाल को। मैं श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन 6 गोस्वामियों के श्री चरणों में सादर वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो समस्त मानवों के लाभार्थ, समस्त शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन करने में परम निपुण है, और इस तरह में परम संत है, परम वैष्णव हैं। लोगों के हितकार के लिए ग्रंथों की रचना की, और वह शरण लेने के योग्य हैं, क्योंकि वह गोपी भाव में निमग्न रहकर श्री श्री राधा कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगे रहते हैं। तो ये 6 गोस्वामी जिनका चित्र है, बड़े महान है, बहुत महान हैं, और इनकी कृपा हम सबको चाहिए। प्रभुपाद ये सब बता रहे हैं कैसे हम भगवान के पास जाएंगे। परंपरा के माध्यम से 6 गोस्वामियों की कृपा लेनी है, इनके ही ग्रंथ हैं, इन्होंने बड़े ग्रंथ लिखे, भक्ति रसामृत सिंधु, अनेकों उज्ज्वल नीलमणि, मतलब ग्रंथों की रचना की, जो असंभव थी 500 साल पहले। वृक्षों के नीचे रहना, कई ग्रंथ पढ़ने, फिर हाथ से लिखने, इनके हस्तलिखित ग्रंथ थे। कितनी जीवों के लिए इन्होंने की। तो इनके तो प्रभुपाद जो हैं यह कह रहे हैं, इन्होंने मतलब कितना त्याग किया। गोपाल कृष्ण को कह रहे हैं कि तुम कर्मी नहीं हो, तुम भक्त हो, क्योंकि तुम भगवान के लिए कार्य कर रहे हो। तो आज श्रील श्रीनिवास आचार्य का भी प्राकट्य दिवस है। प्रभुपाद जी की ये आज्ञा है भक्तों के
जीवन की हम लोग समीक्षा करें, देखें भक्त क्या कहते हैं, उन बातों को जीवन में धारण करें, उनसे प्रार्थना करें भक्ति की कि हमें भी भक्ति का दान दो। अगर भक्त किसी पर कृपा कर देते हैं तो भगवान को कृपा करनी ही पड़ती है। ये जब शबरी माता ने पूछा था राम जी को, प्रभु मैं तो जाति के नीच, मैं कुछ जानती नहीं, आप कृपा करके यहाँ किसी के पास नहीं गए, मेरी कुटिया पर आए, मेरे जूठे पैर खाए, प्रभु क्या कारण? तो भगवान राम ने कहा तेरे को मेरे भक्त मतंग ऋषि ये आशीर्वाद दे गए थे कि राम तुम्हारे पास आएंगे, तो मैं भक्तों की बात को नहीं टाल सकता। रामचंद्र भगवान ने कहा और तुम मेरी भक्त हो, तो भक्तों की कृपा से भगवान की कृपा मिलती है। शबरी को मतंग ऋषि जी की कृपा मिली थी। तो श्रीवास पंडित पंच तत्व श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा के पंचम तत्व श्रीवास पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण से पूर्व नवद्वीप में निवास करते थे। श्रीवास श्री कृष्ण नाम कीर्तन, श्री कृष्ण पूजा अर्चना तथा प्रतिदिन 3 बार गंगा स्नान जैसे भक्ति कृत्यों से व्याप्त अपने भ्राताओं श्री राम, श्रीनिधि तथा श्रीपति के जीवन में उनका मार्गदर्शन करते थे। श्री अद्वैताचार्य प्रभु के संग में उन्होंने भागवत अध्ययन किया तथा भगवान के अवतार हेतु प्रार्थना की। श्रीवास ने भी, श्रीवास ठाकुर जी ने भी प्रार्थना की थी भगवान के चरणों में, श्री कृष्ण के चरणों में, प्रभु कलयुग के लोगों का उद्धार आप ही कर सकते हो। जैसे यहाँ वर्णन आ रहा है, भगवान के अवतार हेतु प्रार्थना की। उन्होंने प्रार्थना क्यों की? क्योंकि केवल श्री कृष्ण का अवतार ही उस समय नदिया को उत्पीड़ित करने वाले निर्णित नास्तिकों, तर्कशास्त्रियों तथा दंभी पंडितों के मध्य पुनः वैष्णववाद स्थापित कर सकता था। ये मतलब शब्द जो कहे हैं, बुरी हालत थी बंगाल की, वैष्णव धर्म लुप्त कर दिया था इन दुष्टों ने, जो नाम मैंने पढ़े, तो ये भगवान ही पुनः वैष्णव धर्म की स्थापना कर सकते थे। इसलिए उन्होंने प्रार्थना की। श्रीवास की पत्नी मालिनी सची देवी की परम सखी थी। वह एक धात्री के रूप में निमाई की सेवा करती थी। दाई मां की तरह जब विशंबर प्रकट हुए, समस्त भक्तगण के हृदय वात्सल्य भाव से संपूर्ण हो गए। श्री गौर सुंदर, गौर चंद्र मालिनी एवं श्रीवास से दूसरे माता पिता के सदृश प्रेम करते थे। मालिनी माता और श्रीवास जी ये दूसरे माता पिता थे गौर सुंदर भगवान के। बोलो श्रीवास पंडित मालिनी माता की। श्रीवास आंगन निमाई की बाड़ी घर से 200 गज दूर उत्तर की ओर स्थित था। जहाँ भगवान प्रकट हुए थे पास में श्रीवास जी का घर है। आंगन मतलब घर, श्रीवास आंगन। श्रीवास पंडित के भव्य भवन में विशाल सुखद कक्ष, एक ऊंची सुरक्षात्मक सीमा, प्राचीर तथा हरे भरे सघन परनील कुंज वन्य कुंज थे। प्रत्येक रात्रि श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके प्रिय मित्र वहाँ हर्षोन्मादक कीर्तन का आनंद उठाते तथा वृंदावन के रसों का आस्वादन करते।
श्रीवास जी के घर में कीर्तन शुरुआत श्रीवास जी के घर से हुआ था। महाप्रभु और उनके सब परिकर। यहीं पर मुसलमान काजी ने क्रोधवश में श्री कृष्ण के संकीर्तन आंदोलन को दबाने के अपने मूर्खतापूर्ण प्रयास में उनका पवित्र मृदंग तोड़ दिया था। उस घटना के अनंतर श्रीवास आंगन खोल भंग डंगा वह स्थान जहाँ मृदंग तोड़ा गया था के नाम से विख्यात हो गया। श्रीवास जी के घर में उसने अपने सिपाही भेजे थे, काजी ने, उस समय वो हाकम था वहाँ का, और मृदंग तोड़ दी थी। कोल भंग डंगा भी श्रीवास जी का घर जाना जाता है। काजी ने संकीर्तन पर रोक संबंधी एक अध्यादेश जारी कर दिया। कहा गया कि उल्लंघनकारियों का धर्म परिवर्तन कर उन्हें मुसलमान बना दिया जाएगा। अध्यादेश जारी किया कि जो अध्यादेश का पालन नहीं करेगा उसको मुसलमान बना दिया जाएगा हिंदू से। देखो ये जुल्म कब से चले आ रहे हैं हिंदुओं पर। तथा वे अपनी संपत्ति से हाथ धो बैठेंगे, वो संपत्ति भी छीन ली जाएगी उनकी। यद्यपि अधिकांश नदियावासी इस आदेश से भयग्रस्त हो गए। सारे डर गए बेचारे, भाई उसका राज है, मुसलमानों का राज है, सब डर गए। श्रीवास पंडित इस मतंग कानून पर हंस दिए। जब ये कानून बना तो श्रीवास जी महाराज हंस दिए। श्रीवास आंगन के भीतर भगवान श्री गौरांग सुंदर ने अपने समस्त नित्य पार्षदों को अपने दिव्य रूप से के दर्शन दिए। दिव्य रूप वो कृष्ण है स्वयं भगवान गौर हरि, उनके घर में ही दर्शन दिए। श्रीवास पंडित का घर गौरांग के संकीर्तन आंदोलन का मुख्यालय था, हेडक्वार्टर था। बोलो श्रीवास जी महाराज की, बोलो श्रीवास आंदोलन का मुख्यालय घर की। और आप जब जय बोलते हो, जब प्रेम से बोला करो, उससे शुद्धि होगी। आवाज नहीं निकलती। बोलो श्रीवास ठाकुर जी महाराज की, हाँ जोर से बोलो। यहीं पर दैनिक भागवत कथा, रोज कथा होती थी वहां पर। रात्रि कीर्तन तथा भगवान गौर राय की अनेक अंतरंग ब्रज लीलाएं घटित हुई। श्रीवास जी के घर में बहुत सारी लीलाएं हुई। वो कभी भगवान कृष्ण रूप में आ जाते और वृंदावन की लीलाएं करते, और श्रीवास जी के घर में सारी घटित हुई। धन्य है श्रीवास जी महाराज। ब्राह्मण समुदाय के मुख्य विद्वानों श्रीवास पंडित एवं श्री अद्वैताचार्य ने अपना संपूर्ण सामर्थ्य महाप्रभु के हरिनाम संकीर्तन आंदोलन को समर्पित कर दिया। इनका जीवन बस महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाना था, पूर्ण समर्पित थे। उन्होंने अपने तन मन सदन प्रियजन परिजन तथा सकल संपत्ति श्री गौरांग महाप्रभु की सेवा में भेंट कर दी। कितना बड़ा त्याग था। हम लोगों की भावना वो नहीं है, वो लानी है भावना हमने। वे किसी अन्य देवी अर्थात देवता को नहीं जानते थे। श्रीवास पंडित अपने परिवार का भरण पोषण इसलिए नहीं करते थे कि वे उनके संबंधी हैं, वरना इसलिए कि वे श्री चैतन्य के प्रेमी सेवक थे। सारा परिवार उनका भगवान का सेवक बन गया था। श्रीवास पंडित जीव तत्व हैं, मतलब ये जीव हैं पर बड़ी उच्च कोटि, हम भी जीव हैं। वे बद्ध जीवों के हितैषी थे। श्री गौरांग महाप्रभु ने के संग संकीर्तन आंदोलन का प्रचार प्रसार करने में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रीवास पंडित लोकांतर के प्रचारक तथा भगवान के
निष्ठावान पार्षद नारद मुनि हैं। बोलो नारद मुनि जी की। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। श्रीवास जी महाराज बड़े महान हैं पंचतत्व में। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। आओ चैतन्य महाप्रभु की छठे दिन की कथा में हम लोग प्रवेश करें। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा जय। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। कृपा करी सबे मेली करहा करुणा। अधम पतिता जन ना करिहा घृणा। अधम हम नरोत्तम ठाकुर से सीखे। वो कहते हैं जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जय द्वैता चंद्र जय गौर भक्त वृंद। आप सब मिलकर मेरे पर कृपा करो। एक बड़ी उच्च कोटि के संत जो राजकुमार थे, मेरे पर करुणा करो। कृपा करी सबे मेली करहा करुणा। क्या? अधम पतिता जने ना करिया घृणा। मैं बड़ा अधम पतित हूं, मेरे से घृणा नहीं करना। ये अधम पतित नहीं थे, भक्ति के धनी थे, परम भक्त थे, लेकिन विनम्रता की मूर्ति। भक्त जो बन जाता है विनम्र बन जाता है। तो इनकी कृपा से हम ही गौर निताय पंचतत्व समस्त गौर भक्तों वृंदों के चरण में प्रार्थना करें। ये अधम नहीं थे, हम अधम हैं। हम माया जाल में फंसे हैं, विषय विकार में फंसे हैं। हमसे घृणा न करें भगवान। इन नरोत्तम ठाकुर की कृपा से हम सीख सकते हैं सारे। छठे दिन की कथा देवी योजना के अनुसार एक दिन एक बहुत ही सुंदर सन्यासी हड़ाई पंडित के घर आए। नित्यानंद भगवान की कथा चल रही है अभी। भगवान की इच्छा से बड़े सुंदर सन्यासी जो नित्यानंद प्रभु के पिता थे उनके घर में आए। देखो भक्त कैसे होते हैं जिनके घर भगवान अवतार लेते हैं। इस कथा को बड़ी ध्यान से सुनो। हड़ाई पंडित ने उनका आदर सत्कार करके प्रसाद अर्पण किया। सारी रात उस सन्यासी ने हड़ाई पंडित के साथ कृष्ण कथा की। सारी रात कृष्ण चर्चा होती रही। सवेरे होते ही वह बोले, मेरी इच्छा है कि आप मुझे एक चीज दान में दे दो। पंडित जी क्या? सन्यासी पंडित जी को क्या कहते हैं? हड़ाई पंडित जी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। क्या इच्छा आपकी है? आपकी इच्छा क्या है? जैसी आपकी इच्छा। सन्यासी ने कहा, मैं कई सारे तीर्थों का दर्शन करने जाता हूं, कृपया आप मुझे अपना पुत्र निताई साथी के रूप में दे दो। देखो हड़ाई पंडित जी कितने महान थे। अपना पुत्र मुझे साथी के रूप में दे दो, मैं तीर्थ यात्रा में जा रहा हूं। हड़ाई पंडित ने कहा, आपकी इच्छा। पुत्र अपना दे दिया। पुत्र भी कौन थे? बलराम जी के अवतार है नित्यानंद प्रभु। भक्त कैसे होते हैं? कोई चीज नहीं रखते अपने पास, भगवान के लिए वो कुछ भी कर देंगे। पद्मावती माता और हड़ाई पंडित के पुत्र के रूप में नित्यानंद भगवान प्रकट हुए। अपने पुत्र को मुझे दे दो। हड़ाई पंडित के हृदय के ऊपर वज्रपात हो गया, मतलब बिजली जैसी गिर गई। हड़ाई पंडित सोचने लगे कि इस सन्यासी ने तो मेरे प्राण ही दान में मांग लिए। नित्यानंद तो प्राण थे अपने पिता के, मेरे प्राण मांग लिए इन्होंने। अगर मैं अपना वचन नहीं
निभाता हूं तो मेरा गृहस्थ धर्म बाधित हो जाएगा। गृहस्थी अगर किसी को वचन देता है, ये तो उच्च कोटि की, जिनके घर भगवान अवतार ले रहे हैं, वचनबद्ध सबको होना चाहिए। हम लोग जो हैं किसी को वचन देते हैं, पूरा नहीं करते, लेकिन ये ठीक नहीं। वचनबद्धता भक्तों के लिए बड़ी आवश्यक है। पहले सारे भक्त ध्यान रखो, किसी को वचन दो मत, दो तो जरूर पूरा करो। नहीं तो जैसे हडाई पंडित जी महाराज ने किया, यदि मैं ऐसा करता हूं तो मेरे प्राण चले जाएंगे। उनका बेटा उनके प्राण थे, और महान पुत्र कौन? त्रिलोकीनाथ बलराम भगवान के अवतार, मेरे प्राण चले जाएंगे। हडाई पंडित अपनी पत्नी पद्मावती से मंजूरी लेकर उनके पास, माता ने मान लिया कि आपने वचन दिया तो पूरा करो। मां के लिए पुत्र को छोड़ना कितना कठिन है। उस सन्यासी के पास गए और अपने पुत्र निताई को सौंप दिया। धन्य है हडाई पंडित और पद्मावती माता, पुत्र को सौंप दिया। कौन कर सकता है ऐसा? जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। शुद्ध भक्तों के शुद्ध मतलब कोई भौतिक इच्छा से उनके मनों में नहीं। भक्त लोग सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त होते हैं। अगर हमारे मन में भौतिक इच्छाएं हैं तो हम भक्त नहीं बने अभी। भक्ति मतलब कोई भौतिक इच्छा नहीं। भक्ति की परिभाषा श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं, अन्नाभिलाषता शून्यम। भौतिक इच्छा शून्यम, जीरो, कोई भौतिक इच्छा नहीं। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान नहीं चाहिए। जो बड़ा ज्ञान बखानते हैं ना, बड़े ज्ञानी बनते फिरते हैं, उनको मन को हटाना चाहिए ज्ञान से। ज्ञान कर्म, कर्मी मतलब जो फ्रूटे वर्क कर फल करिए का, दोनों बेकार हैं। ज्ञानी भी बेकार और कर्मी भी बेकार। फिलॉसॉफिकल स्पेकुलेशन, जो तर्क वितर्क, इससे भगवान नहीं मिलते। भगवान तो मिलेंगे केवल शुद्ध भक्ति से। श्रील रूप गोस्वामी, अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि नावृतम अनुकूल्येन कृष्णानु शीलनम भक्तिर उत्तम। तो ये श्रील रूप गोस्वामी का वाक्य, ये बड़ा जरूरी श्लोक है, सबको याद करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है, तब मनुष्य को समस्त भौतिक इच्छाओं, अद्वैत दर्शन से प्राप्त ज्ञान तथा सकाम कर्मों से रहित हो जाना चाहिए। भौतिक इच्छाओं, अद्वैत मतलब जो भगवान को निराकार मानते हैं। भगवान निराकार भी हैं पर साकार भी हैं, और साकार रूप को नहीं मानते, केवल निराकार मानते हैं। जो ऐसा समझते हैं ना, वो बहुत बड़ा अपराध करते हैं। अरे सर्वशक्तिमान भगवान, उनका आकार नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता उनका आकार? अगर वो सर्वशक्तिमान हैं, उनका आकार भी है। तो अगर हम भगवान को सर्वशक्तिमान कहते हैं और फिर ये कहेंगे वो निराकार हैं, अरे भाई तेरी जैसे अनगिनत लोग भगवान ने बना दिए, उनका आकार ही नहीं। ये बहुत बड़ा अपराध है। महाप्रभु ने, आगे वर्णन आएगा कहीं ना कहीं उनकी चैतन्य लीला में, इनको मायावादी कहते हैं। मायावादी का अर्थ है जो भगवान के शरीर को माया का बना हुआ कहते हैं। मेरा शरीर माया का बना हुआ है, लेकिन भगवान का शरीर माया का नहीं है। भगवान का जो शरीर है सतचित आनंद विग्रह। भगवान का विग्रह सत्य है, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद में है। सतचित आनंद विग्रह ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनाधिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ये ब्रह्मा जी के शब्द हैं। तो
भगवान को कभी मत सोचो वो निराकार हैं। बहुत सारे लोगों की ऐसी मान्यता है कि परम सत्य निराकार हैं, तो वो बेचारे अधोपतन को प्राप्त होते हैं। वो जानते नहीं कि हम ऐसा कह के कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। तो महाप्रभु ने क्या कहा, महाप्रभु कहते हैं मायावादी भश, ये जो अद्वैत, जो लोग भगवान को निराकार मानते हैं, उनकी द्वारा कथा सुनने से मायावादी भष्य सुनिले हाय सर्वनाश। जो मायावादियों के मुंह से कथा सुनता है उसका सर्वनाश हो जाता है। महाप्रभु का वाक्य है। जो परम सत्य को निराकार कहते हैं, बहुत बड़ा अपराध। इच्छाओं अद्वैत दर्शन से प्राप्त ज्ञान तथा सकाम कर्म से रहित हो जाना चाहिए। सकाम कर्म नहीं करना और अद्वैत दर्शन के ज्ञान का त्याग करना और भौतिक इच्छाओं, कोई भौतिक इच्छा नहीं। भक्त को श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार अनुकूल भाव से उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। श्री चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में ये वर्णन है। तो भक्त को क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार, कृष्ण की क्या इच्छा है, अनुकूल भाव से उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। ये कैसा लगेगा पता हमको कि कृष्ण की इच्छा क्या है? मुझे थोड़ा एक उदाहरण देना पड़ेगा आपको। हमारे दादा गुरु भक्ति सिद्धांत महाराज कृष्ण की इच्छा को जानते थे। उन्होंने अपने सारे शिष्यों को कहा, बड़े शिष्य थे उनके, कि विदेशों में प्रचार करो। ये कृष्ण की इच्छा थी। क्यों इच्छा थी ये? क्योंकि विदेशियों का प्रभाव इस भारतीय संस्कृति पर भी हो गया है। आज भारतीय लोग विदेशियों के अनुयायी बन रहे हैं, अपनी संस्कृति का त्याग कर रहे हैं। सारे शिष्यों को कहा, बहुत सारे, कोई जर्मनी में भेजा, कोई इंग्लैंड में भेजा, कोई फ्रांस में, सब विफल रहे। जब प्रभुपाद जी से भेंट हुई 1922 में हमारे दादा गुरु जी की, तो तब हमारे दादा गुरु ने पहली भेंट में उनको पहचान लिया। लंबी बात हो जा रही है, क्यों चैतन्य कथा करनी है। प्रभुपाद जी के एक मित्र थे मलिक, बड़े उनके फास्ट फ्रेंड थे। उनको बोला, अभय चलो, एक महात्मा है, कहते हैं कलयुग के महात्मा सब ऐसे ही हैं, कि नहीं अभय ये बड़ा विशेष है। अच्छा, तो उनको कन्विंस करके मलिक जी जो हैं वो ले गए उनको, हमारे गुरुदेव प्रभुपाद जी को। उल्टा डंगा जगह है कलकत्ता में, वहां पर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की कथा हो रही थी। प्रभुपाद जी बैठे, जब सुना बड़े प्रभावित हुए। प्रभुपाद हमारे गुरुदेव प्रभावित हुए, बड़े ध्यान से सुना। उन्होंने भी देख लिया, ये जो बालक बैठा है, 1922 की बात है, ये बड़ा ध्यान से सुन रहा है मेरे को। एकदम दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। बुलाया उनको, हमारे गुरु महाराज को, देखो तुम पढ़े लिखे के नवयुवक हो, तुम कृष्ण भावना का प्रचार अंग्रेजी भाषी संसार में क्यों नहीं करते? 1922 में कहा। बस 1922 से ही प्रभुपाद तैयारी करने लगे। फिर बाद में दीक्षा ली, तब तो दीक्षा भी नहीं ली थी। दीक्षा लेकर तैयारी करते सारी जीवन भर तैयारी की। 1922 से 1965 कितने साल हो गए। 1965 में बड़ी कठिनाई से अमेरिका गए। सोचने लगे मेरे गुरु भाई को इंग्लैंड गया, कोई फ्रांस गया, कोई जर्मनी गया, असफल रहे, मैं अमेरिका जाऊंगा। प्रभुपाद जी ने त्रिनिदाद जाने का भी प्रयास किया था, लेकिन फिर उनके मन में आया नहीं, त्रिनिदाद ऐसे वहाँ भारत के लोग रहते हैं, विदेशी वहाँ बहुत कम है। विदेशियों को प्रचार करने के लिए मेरे गुरु जी ने कहा। प्रभुपाद बड़ी कठिनाई से अमेरिका पहुँचे। 1965 में प्रभुपाद जी ने अपना 17वां जन्मदिन
जहाज के अंदर मनाया था। 17 साल के हो गए थे जब अमेरिका पहुंचे, और वहां पर पहुंच करके उन्होंने ये प्रचार प्रारंभ किया। बड़ी कठिनाइयां आई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उर्दू में कहा है, हिम्मत मर्दम मदद दे खुदा। आदमी का काम है हिम्मत करना, और खुदा भगवान मदद करते हैं। हिम्मत करके लगे रहे। बड़ी उतार चढ़ाव आए, बड़ी परेशानियां आई, जहाज में 2 हार्ट अटैक हो गए, फिर भी अपना काम नहीं छोड़ा। ये होती है भक्तों की पहचान। तो प्रभुपाद कृष्ण की इच्छा अनुसार अनुकूल भाव से उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। भक्ति सिद्धांत महाराज कृष्ण की इच्छा जानते थे, वो उनसे प्रभावित हुए, और प्रभुपाद भी अपने गुरु की कृपा से ये जान गए कि ये कृष्ण की इच्छा है। तो उन्होंने कहा, अपनी कविता लिखी प्रभुपाद ने एक, कि हे कृष्ण, आप मुझे यहाँ लाए हो, जरूर कुछ पीछे को कार्य आपका है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम प्रचार करूं, आप सबके हृदय में बैठे हुए हैं, और वो आपकी कृपा से ही होगा। आपकी कृपा से ही ये लोग आपके संदेश को सुनेंगे। और प्रभुपाद ने कविता में लिखा, वैसे तो मैंने देखा ये लोग तमोगुण और रजोगुण से भरे पड़े हैं, कैसे आपके संदेश को सुनेंगे, लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपकी कृपा से वो जरूर सुनेंगे। तो ये भगवान की इच्छा जो है उसको भक्त करते हैं, और भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से उसमें सफल होते हैं। तो निताई को लेकर एक चक्र से चले गए वो सन्यासी। निताई भी चल पड़े बेचारे हमारे भगवान नित्यानंद। हड़ाई पंडित ने 3 मास तक उपवास किया, 3 मास तक खाया नहीं, व्रत रखा, और निताई के विरह में अविरल अश्रु धारा बहाते रहे, रोते रहे बेचारे। वो उनके पुत्र ले गए थे। 12 साल तक श्री नित्यानंद प्रभु ने एक चक्र में रहकर अपनी लीलाएं की थी। 12 साल निताई ने उस सन्यासी के साथ 20 साल तक भ्रमण किया। 20 साल तक, 12 साल की अवस्था तक भगवान एक चक्र में रहे जहां प्रकट हुए। 20 साल तक सन्यासी के साथ उन्होंने क्या है, अपने यद्यपि मैं बद्ध आत्मा द्वारा सरलता से घायल नहीं हूं। जो बंधन में हैं भगवान सरलता से उनको नहीं मिलते, किंतु आज तुमने मुझे जान लिया है, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं किसी भौतिक वस्तु से विशेष रूप से 5 स्थूल तथा 3 सूक्ष्म तत्वों से नहीं बना हूं। भगवान का जो शरीर है, ये स्थूल पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये 5 तत्व हैं, स्थूल हैं। और जैसे कहा ना कि भौतिक वस्तुओं से विशेष रूप से 5 स्थूल तथा 3 सूक्ष्म तत्वों से नहीं बना, भगवान इससे परे हैं। ज्ञातो हम भवता त्वद्या दुर्विज्ञे यो अर्पी देहि नाम। यन्मा त्वम मन्य से अयुक्तम भूतेन्द्रिय युग ना तम भी। भगवान, जैसे मैंने आपको अनुवाद सुनाया कि मैं भौतिक तत्वों से नहीं बना, 3 सूक्ष्म तत्वों से भी नहीं। भगवान का जो दिव्य शरीर है सच्चित आनंद विग्रह है, सत्य है, ज्ञान से पूर्ण है और आनंद में है। तो ये कहना भगवान को कि अरे बंद कर दो उसको, कि भगवान का शरीर भौतिक है, बहुत बड़ा अपराध है। तो ये भागवत का श्लोक। धन्यवाद। निताई ने उस सन्यासी के साथ
20 साल तक भ्रमण किया। उन्होंने भारत के सारे तीर्थों के दर्शन किए। इसी के बीच उनकी और माधवेंद्रपुरी की भेंट हो गई। निताई भगवान की माधवेंद्रपुरी जी से भेंट हुई। माधवेंद्रपुरी के विषय में श्री चैतन्य भगवान चैतन्य भागवत में वर्णन आता है। क्या? माधवेंद्रपुरी, कृष्ण रस बिनु आर नाही आहार नाहिक आहार, कृष्ण रस बिनु आर नाहिक आहार, माधवेंद्रपुरी देखे कृष्णेरा बिहार। चैतन्य भागवत में ये लिखा है वृंदावन दास जी ने। माधवेंद्रपुरी हमेशा कृष्ण कथा रस का ही पान करते हैं और अन्य किसी रस का पान नहीं करते, और कोई रस नहीं, केवल कृष्ण कथा। इसलिए माधवेंद्रपुरी के देह में श्री कृष्ण विहार करते थे। शरीर में, उनके शरीर में भगवान रहते थे। बोलो शिला माधवेंद्रपुरी जी महाराज की। श्री अद्वैताचार्य श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। अद्वैताचार्य ने माधवेंद्रपुरी जी से दीक्षा ली थी। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी और श्री नित्यानंद प्रभु एक दूसरे को देखते ही भाव विभोर होकर मूर्छित हो गए। जब नित्यानंद प्रभु ने माधवेंद्रपुरी को देखा तो भावुक हो गए, मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। इन दोनों की ये भाव विभोर दिशा देखकर ईश्वरपुरी और उनके शिष्यों के नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे, सब रोने लग पड़े। फिर बाह्य चेतना में आने के बाद दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया। नित्यानंद प्रभु कहने लगे, आज तक मैंने जो तीर्थ यात्रा की उसका फल मुझे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के चरणों के दर्शन से मिल गया। मैंने उतनी तीर्थ यात्रा की 20 साल, उसका फल आपके दर्शन हो गए। संतों के दर्शन सारे तीर्थों का फल है। उनका कृष्ण प्रेम देखकर मैं धन्य हो गया हूँ। पुरी महाराज का कृष्ण प्रेम देखकर नित्यानंद प्रभु धन्य हो गए। श्री माधवेंद्रपुरी के साथ श्री नित्यानंद प्रभु वन में चले गए। उधर कई दिन कृष्ण कथा में व्यतीत करके वन में दोनों ने विहार किया। वन में रहे और कृष्ण कथा करते रहे। कृष्ण कथा जो करते हुए समय बिताया उन्होंने। बोलो शिला माधवेंद्रपुरी महाराज की, बोलो नित्यानंद भगवान की। कृष्ण कथा के अमृत की वर्षा में उनको किसी चीज का भान नहीं रहता था। माधवेंद्रपुरी कहते थे, इस प्रकार का कृष्ण प्रेम मैंने आज तक नहीं देखा। जिस स्थान पर नित्यानंद प्रभु हैं वो स्थान साक्षात वैकुंठ है। जो कोई नित्यानंद प्रभु के चरित्र का श्रवण करेगा उसको अवश्य ही श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। याद रखो, जो कोई नित्यानंद प्रभु के चरित्र का श्रवण करेगा उसको अवश्य ही श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। नित्यारे करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। नित्यानंद जी की कृपा होगी तो ब्रज में राधा कृष्ण मिलेंगे। यदि किसी का मन श्री नित्यानंद प्रभु के प्रति तिल मात्र ही द्वेष है तो व्यक्ति भक्ति में रहकर भी श्री कृष्ण को कभी प्रिय नहीं होगा। नित्यानंद प्रभु के चरणों में कोई द्वेष नहीं होना चाहिए। श्री नित्यानंद प्रभु ने श्रीपाद माधवेंद्रपुरी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। कुछ दिन बाद श्री नित्यानंद प्रभु सेतुबंद रामेश्वर को चले गए और माधवेंद्रपुरी सरयू के दर्शन के लिए चले गए। श्री चैतन्य भागवत में वर्णन है, नित्यानंद माधवेंद्र दुई दर्शन, जो सुने तार मिले कृष्ण प्रेम धन।
माधवेंद्रपुरी और नित्यानंद प्रभु के मिलन का वर्णन जो कोई श्रवण करता है तो उसको श्री कृष्ण प्रेम रूपी धन की निश्चित प्राप्ति होती है। बोलो श्री कृष्ण प्रेम की जय। नित्यानंद प्रभु का नवद्वीप में आगमन एवं महाप्रभु से मिलन। चले गए बेचारे, एक चक्र बंगाल में है और 20 साल तक भ्रमण करते रहे। अभी नित्यानंद भगवान महाप्रभु को मिलने नवद्वीप में आए। जब श्री नित्यानंद प्रभु को पता चला कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने नवद्वीप में संकीर्तन को प्रारंभ किया है तो वो तुरंत नवद्वीप में आ गए। नवद्वीप में एक महान भक्त थे नंदन आचार्य, जो गौर पार्षद थे। उनके घर में छुप गए, नित्यानंद प्रभु उनके घर में आके छुप गए, नंदन आचार्य के घर में। श्री नित्यानंद प्रभु जी ने अब दूत भेष धारण किया था। उनका रूप बहुत सुंदर था, उनके हाथ घुटनों तक आ रहे थे। वो रात दिन भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु को जब पता चला कि श्रीपाद नित्यानंद नवद्वीप आ गए हैं तो उन्होंने सब वैष्णवों को कहा बहुत जल्दी एक महान भक्त आने वाले हैं। मुझे कल रात का एक स्वप्न आया, एक सुंदर रथ मेरे घर के सामने रुक गया। तब उसमें से एक व्यक्ति नीचे उतरे, उनके कंधे पर एक गदा थी। बलराम भगवान गदा रखे, शंख चक्र गदा, गदा थी, कंधे पर गदा थी और एक हाथ में कमंडलू। वो भी त्यागी सन्यासी थे। कमंडलू उसने नीले वस्त्र परिधान और मस्तक पर भी नीले रंग की ही पगड़ी थी। नीले रंग की पगड़ी, भगवान बलराम नीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। बोलो बलराम भगवान की। वो बलराम जी की तरह दिख रहे थे, बलराम जी की तरह लग रहे थे। वो बार बार पूछ रहे थे ये निमाई पंडित का घर है क्या? वो ढूंढ रहे हैं अपने प्राण को। दोनों भाई एक दूसरे के प्राण हैं। अभी निमाई जी से मिलने के लिए, गौरांग महाप्रभु से मिलने के लिए वहां आए हैं। क्या निमाई पंडित जी का घर है क्या? मैंने उनको पूछा आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा हम भाई हैं और हमारी मुलाकात होने वाली है। दोनों भाई हैं, कृष्ण बलराम गौर निताय। स्वप्न का वृत्तांत भगवान बता रहे हैं कि हम भाई हैं। श्री नित्यानंद प्रभु की याद में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर हो गए। हे हरिदास, हे श्रीवास, आप दोनों उस व्यक्ति को जाकर ढूंढो। भगवान नंदनाचार्य के घर में, नित्यानंद भगवान नंदनाचार्य के घर में छिपे हुए हैं, उनको ढूंढो। दोनों ने 9 घंटे तक ढूंढा लेकिन कुछ पता नहीं चला। श्री नित्यानंद प्रभु को केवल श्री चैतन्य महाप्रभु ही प्रकट कर सकते थे। इसलिए महाप्रभु ने कहा चलो हम ढूंढते हैं। भगवान को भगवान ही प्रकट कर सकते हैं। महाप्रभु सर्वप्रथम नंदनाचार्य के घर आए जहां पर नित्यानंद प्रभु छुप कर बैठे थे। इसी स्थान पर दोनों की प्रथम भेंट हो गई। श्री नित्यानंद प्रभु महाप्रभु का दर्शन करते ही भाव विभोर हो गए। महाप्रभु की आज्ञा अनुसार श्रीवास ठाकुर भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय के 5वें श्लोक बोलने लगे। महाप्रभु की आज्ञा अनुसार श्रीवास ठाकुर श्रीवास कथा कर रहे हैं। भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय के 5वां श्लोक बोलने लगे। ब्रह्म पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णकार।
इसमें भगवान श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया गया है। ये सुनकर श्री नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो गए। कुछ समय बाद होश आने पर श्री नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु ने आलिंगन किया और फिर वह कभी नृत्य तथा कभी छलांग लगाने लगे। श्री नित्यानंद प्रभु के दर्शन से ही सब भक्त लोग भाव विभोर हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आज मेरा बहुत सौभाग्य है जो मैंने शुद्ध भक्ति के इन लक्षणों का दर्शन किया। दोनों भाई भक्त रूप में हैं, नित्यानंद प्रभु भी और चैतन्य महाप्रभु भी। एक कृष्ण है, एक बलराम है, तो सारे भक्ति के लक्षण नित्यानंद प्रभु में प्रकट हुए। मैंने दर्शन किया। जो कोई एक बार भी इन लक्षणों का दर्शन करेगा, भगवान श्री कृष्ण उसका कभी त्याग नहीं करेंगे। श्री नित्यानंद प्रभु जी ने भी श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान किया। अभी चैतन्य नित्यानंद जी का गुणगान कर रहे हैं और नित्यानंद चैतन्य का। वो कहने लगे, मैंने कई तीर्थ स्थान देखे लेकिन कहीं पर भी मुझे श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। तब मैंने सुना कि श्री कृष्ण नवद्वीप में अवतरित होकर हरिनाम कीर्तन के माध्यम से पापी लोगों का उद्धार कर रहे हैं। ये सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। मैं भी एक पापी हूँ। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं अपने आप को कि श्री चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि आपके जैसे वैष्णव का दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया। लोग कहने लगे कि ये दोनों राम लक्ष्मण हैं। कुछ कहने लगे कि ये दोनों कृष्ण अर्जुन की तरह हैं। जो कोई व्यक्ति नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रथम मिलन की कथा श्रवण करेगा तो उसका जन्म मृत्यु का चक्कर छूट जाएगा। ये जो मिलन की कथा चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद की जो श्रवण आपको कराई हमने प्रभुपाद की कृपा से, जन्म मरने का चक्कर समाप्त समझो इससे। पर मेहनत करनी पड़ेगी, बुराइयों को तिलांजलि देनी पड़ेगी। व्यास पूजा महोत्सव। एक दिन महाप्रभु ने कहा, नित्यानंद गोसाई कल व्यास पूर्णिमा है। व्यास पूर्णिमा जब व्यास जी के प्राकट्य को मनाया जाता है, कृपया बताइए कि हम आपकी व्यास पूजा कहाँ मनाएं। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को कह रहे हैं। नित्यानंद प्रभु ने श्रीवास पंडित का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरी व्यास पूजा इन ब्राह्मण के घर होगी। अगले दिन गौरहरि और नित्यानंद प्रभु गंगा स्नान करने के उपरांत श्रीवास ठाकुर के घर की ओर चल दिए। कुछ समय में भक्तों ने मधुर कीर्तन आरंभ किया। शास्त्रों में पारंगत महाप्रभु के निर्देशानुसार श्रीवास ठाकुर ने पूजा आरंभ की। नित्यानंद को पुष्प माला देते हुए श्रीवास ने कहा, कृपया प्रार्थना पूर्वक एवं साष्टांग प्रणाम करके व्यासदेव को यह माला पहनाइए। नित्यानंद प्रभु हाँ हाँ कहते हुए अपने हाथ में माला पकड़े खड़े हो गए। व्यास पूजा मन रही है नित्यानंद भगवान की, माला खड़े हो गए और फिर अचानक महाप्रभु के गले में डाल दिया माला। महाप्रभु के दोनों एक ही हैं। देखो, कृष्ण सबका कारण कृष्ण है। कृष्ण अपने दो प्रकार के विस्तार करते हैं। एक विस्तार है स्वयं अंश, अपना विस्तार। एक है भिन्नी अंश। स्वयं अंश पहला विस्तार उनका बलराम है, नित्यानंद जी। नित्यानंद जी की व्यास पूजा मनाई जा रही है। व्यास गद्दी पर उनको बैठाया है, लेकिन वो व्यास जो फूलों की माला महाप्रभु के गले में डाल देते हैं। उसी समय महाप्रभु ने नित्यानंद को अपना छठभुज रूप दिखाया। छठभुज रूप, मैं ही राम, मैं ही कृष्ण और मैं ही चैतन्य। जब नित्यानंद प्रभु ने वो माला जो व्यास पूजा के समय में उनके गले में पहनाई थी, उन्होंने लेकर महाप्रभु के गले में डाली, तो महाप्रभु ने
अपना छठभुज रूप के दर्शन दिए। बोलो छठभुज महाप्रभु की। दो हाथों में धनुष्मान, दो हाथों में मुरली, दो हाथों में दंड और कमंडल। मैं ही चैतन्य, मैं ही राम, मैं ही कृष्ण। चैतन्य दंड और कमंडल, भगवान ने संन्यास लिया था और कृष्ण रूप में मुरली बजाते थे, राम रूप में धनुष बाण धारण करते थे। उनके हाथों में भगवान के शंख चक्र गदा और पद्म तथा बलराम के हल और मूसल थे। यह देखकर नित्यानंद प्रभु दिव्य उन्माद में प्रविष्ट हो गए। बड़ा उन्माद मतलब बड़े भावुक हो गए, भूमि पर अचेत गिर पड़े। यह देखकर सब भक्त भयभीत हो गए और भगवान श्री कृष्ण से उनकी रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भाई ये इतना मतलब भावुक हो गए। नित्यानंद प्रभु को उठाने के लिए महाप्रभु नीचे झुके और कहा, नित्यानंद उठो और अपने मन को स्थिर करो। आपने हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए इस जगत में अवतार लिया है। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को कह रहे, दोनों भाई अवतरित हुए हैं संकीर्तन प्रचार के लिए, क्योंकि हम कलयुग के लोगों का उद्धार नाम संकीर्तन से हो सकता है। इस जगत में अवतार लिया है। आप भगवत प्रेम के एकमात्र वितरक तथा कृष्ण भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप हैं। इन्होंने भगवत प्रेम वितरित किया और कृष्ण भक्ति के ये मूर्तिमान हैं। जब तक आप किसी को कृष्ण प्रेम ना दें तब तक वह इसे प्राप्त नहीं कर सकता। नित्यानंद प्रभु को नहीं दे तो कोई उसको प्राप्त नहीं कर सकता। कृपया उठ जाइए, देखिए किस प्रकार आपके अनुयायी आपको घेरे खड़े हैं। आप जिसे चाहें उसे यह संपत्ति दे सकते हैं। गौरचंद्र के शब्द सुनकर नित्यानंद प्रभु अपनी समाधि से बाहर आ गए। नेत्रों से नदियों की भांति नदियों की भांति अश्रुधाराएं बह रही हैं। दो नदियां आंखों, इतना पानी बह रहा आंखों से। महाप्रभु ने उनसे कहा, व्यास पूजा की विधि संपूर्ण हुई, आओ कीर्तन प्रारंभ करें। आगे का प्रसंग आ रहा है। सच्ची माता को निमाई निताई का स्वप्न और दोनों प्रभुओं को भोजन खिलाना। एक रात सच्ची माता को एक स्वप्न दिखाई दिया और अगले दिन उन्होंने एकांत स्थान में विशंबर को वह बात बताई। उन्होंने कहा, सपने में मैंने तुझे और नित्यानंद को देखा। तुम दोनों 5 वर्ष के छोटे बच्चे थे और खेल कूद करते हुए लड़ झगड़ रहे थे। तुम दोनों घर के मंदिर में प्रविष्ट हो गए और जब बाहर आए तो तुम्हारे हाथों में भगवान बलराम की मूर्ति थी और नित्यानंद के हाथ में भगवान कृष्ण की। उस समय तुम चारों आपस में झगड़ने लगे। बलराम जी और श्री कृष्ण तुम दोनों पर बहुत क्रुद्ध हुए। क्रुद्ध होकर क्रोध कर रहे थे। उन्होंने कहा, अरे पाखंडियों, निकल जाओ यहाँ से, यह घर हमारा है और यहाँ की प्रत्येक वस्तु, मिठाई, दूध, दही आदि सब पर केवल हमारा अधिकार है। यह सुनकर नित्यानंद ने कहा, तुम्हारे दही माखन चुराने के दिन अब चले गए। अभी कृष्ण बलराम ही तो हैं, गौर निताय, दिन चले गए। तुम अब ग्वाले नहीं रहे, तुम युवा ब्राह्मण बन चुके हो और इसलिए मिठाई, दही और दूध के प्रति
अपनी आसक्ति को छोड़ दो। यदि तुम्हें सीधे सीधे यह बात समझ नहीं आएगी तो हमें तुम्हारी पिटाई करके समझानी पड़ेगी। हम ऐसी शरारत को सहन नहीं कर सकते। श्री बलराम और श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हम तुम दोनों पाखंडियों को पकड़कर बांध देंगे, दोनों बांध देंगे, और यदि तुम कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध जाने का प्रयास करोगे तो तुम स्वयं अपने दुर्गति का कारण बनोगे। यह सुनकर नित्यानंद प्रभु ने कहा, किसे भय है तुम्हारे कृष्ण का? मेरे स्वामी तो श्री विशंबर हैं। विशंबर मतलब कृष्ण भगवान विशंबर के रूप में आए हैं। इस प्रकार लड़ते झगड़ते हुए वे चारों एक दूसरे के हाथों और मुख से मिठाइयाँ और अन्य व्यंजन खींच झपट कर खा रहे थे। तभी नित्यानंद ने मुझे पुकार लगाई, मैया मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे कुछ भोजन दो। यह सुनते ही मेरी आंख खुल गई। निमाई, मुझे यह सपना कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैं तुझे यह सब बता रही हूँ। सच्ची माता भी धन्य है जिनके पुत्र भगवान है। मधुर मुस्कान के साथ विशंबर यानी कि चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता से कहा, माँ यह स्वप्न तो बहुत अच्छा है, परंतु तुम किसी और को इसके बारे में मत बताना। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे घर के अर्च विग्रह वास्तव में स्वयं भगवान हैं। तुम्हारा सपना सुनकर उनके प्रति हमारी श्रद्धा और भक्ति दोनों बड़े हैं। वास्तव में मुझे कुछ दिनों से अपने घर में अद्भुत बातें देखने को मिल रही थी, परंतु किसी से कुछ कहने में मुझे लज्जा आ रही थी। मैंने अनेक बार देखा कि जब भी तुम्हारी बहू अर्च विग्रहों को नैवेद्य दिखाती थी तो उसमें से आधा ही बचा था। मुझे शंका होने लगी कि कहीं तुम्हारी बहू तो उसे नहीं खा लेती, परंतु तुम्हारा सपना सुनकर अब मुझे वास्तविकता समझ आ रही है। चैतन्य महाप्रभु अपनी माता को कह रहे हैं। अंदर कमरे में खड़ी विष्णुप्रिया यह सुन रही थी। अपने पति की बातें सुनकर वह मुस्कुराने लगी। बोलो विष्णुप्रिया माता की। तब विशंबर ने कहा, माँ मैं अभी जाकर नित्यानंद को ले आता हूँ, जिससे तुम अपने हाथों से उसे खिला सको। यह सुनकर सची माता अत्यंत प्रसन्न हो गई और तुरंत रसोई बनाने की तैयारी करने लगी। श्री नित्यानंद प्रभु के पास पहुंचकर विशंबर ने उन्हें आमंत्रण के साथ एक चेतावनी देते हुए कहा, आज हम अपने अर्च विग्रह के लिए विशेष भोग बना रहे हैं, इसलिए हमारे घर आकर कोई शरारत ना करना। यह सुनते ही नित्यानंद ने दोनों हाथों से अपने कान ढकते हुए कहा, विष्णु विष्णु, केवल पागल लोग ही शरारत करते हैं। तुम लोगों को लगता है कि मैं शरारत करता हूं, क्योंकि तुम लोग सबको अपने जैसा समझते हो। बात हो रही है गौर निताय की। इस प्रकार विनोद करते हुए वे दोनों घर पहुंचे। घर में प्रवेश करके उन्होंने अपने हाथ पैर धोए और बैठ गए। उस समय तक गदाधर पंडित तथा विशंबर के अन्य मित्र भी वहाँ आ गए थे। वे सब निमाई निताई को घेर कर बैठ गए। अभी पहली बार निमाई निताई सची माता के घर में इकट्ठे हुए हैं। सची माता दोनों के लिए भोजन लेने तुरंत रसोई में गई। जब वे लौटकर आई तो वहाँ विशंबर और नित्यानंद के स्थान पर 5 वर्ष के 2 छोटे बालक को बैठा देख आश्चर्यचकित रह गई। उनमें से एक बालक का रंग सांवला और दूसरे का गोरा था। दोनों बालक निर्वस्त्र थे
और उनका रूप अत्यंत मनोहारी था। उनमें से एक बालक की 4 भुजाएं थीं, जिसमें उसने शंख चक्र गदा और कमल पुष्प लिया था। उसके वक्षस्थल पर श्रीवास चिन्ह था और कंठ में कौस्तुभ मणि झूल रही थी। दूसरे बालक ने अपने हाथ में हल पकड़ा था। उनमें से एक बालक के वक्ष पर शची माता ने विष्णु प्रिया को भी देखा, परंतु अगले ही क्षण वह दृश्य ओझल हो गया। परंतु अगले ही क्षण सची माता ने विष्णु प्रिया को भी देखा। वहां पर सची माता स्तब्ध खड़ी रहीं और फिर अचानक मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। भीतर से विष्णु प्रिया दौड़कर आई और सची माता को संभालने लगी। धीरे धीरे सची माता की चेतना लौट आई और वे अपने खुले बालों को बांधने लगी। बिना किसी से एक शब्द कहे वे अपने कमरे में गईं और रोने लगी। उनका मन भगवत प्रेम की तीव्र भावनाओं से ओतप्रोत हो उठा और अब उनके लिए मानो पूरी दुनिया निरर्थक हो चुकी थी। सप्त प्रहारिया लीला महाप्रकाश। अब अगला प्रसंग आ रहा है। भगवान अपने 7 प्रहार की लीला दिखा रहे हैं। एक दिन महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ श्रीवास ठाकुर के घर गए। सब भक्तों के वहां एकत्रित होने के बाद महाप्रभु उन सबको ऐसे देखने लगे जैसे कोई राजा अपनी प्रजा को देखता है। उनके इस भाव को समझकर भक्तों ने प्रचंड कीर्तन आरंभ कर दिया। अन्य दिन महाप्रभु एक भक्त के भाव में भाव विभोर होकर नृत्य करते, फिर अपना भाव बदलकर वे सर्वशक्तिमान ईश्वर के भाव में आ जाते, परंतु कुछ ही क्षणों में पुनः वह भाव बदल जाते और वे एक विनम्र भक्त के समान व्यवहार करने लगते। परंतु उस दिन महाप्रभु नृत्य करने के लिए खड़े तो हुए, परंतु नृत्य करने के स्थान पर वे भगवान विष्णु के वेदी पर जा बैठे। जहाँ भगवान विराजते हैं वहाँ जाकर भगवान बैठ गए। वे एक साथ 21 घंटे तक बैठे रहे। इसलिए उस लीला को सप्त प्रहारिया, 8 पहर होते हैं तो 7 प्रहार तक 21 घंटे तक वो वहाँ बैठे रहे कहा जाता है, अर्थात 21 घंटे चलने वाली लीला। भक्तगण हाथ जोड़े महाप्रभु के सम्मुख खड़े थे। महाप्रभु ने आदेश देते हुए कहा, अभिषेक के गीत गाओ। अभिषेक जब होता था गीत गाओ, भगवान खुद कह रहे हैं, ये कृपा भगवान की। और भक्तगण मधुर स्वर में वह गीत गाने लगे। महाप्रभु मंत्रमुग्ध होकर अपना सिर हिलाते हुए भक्तों पर अपनी दया दृष्टि की बौछार करने लगे। सर हिला रहे हैं, सब पर दया कर रहे हैं, अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। अभिषेक करने के लिए भक्तगण गंगा से जल ला रहे थे। सबसे पहले उन्होंने जल में कस्तूरी, चंदन, कपूर और केसर मिलाया। सर्वप्रथम नित्यानंद प्रभु ने जय जय का उद्घोष करते हुए महाप्रभु के सिर पर जल धारा डाली। अभिषेक हो रहा है भगवान का, जल धारा डाली। तत्पश्चात अद्वैताचार्य श्रीवास पंडित एवं अन्य प्रमुख भक्तों ने पुरुष सूक्त प्रार्थनाएं गाते हुए महाप्रभु का अभिषेक किया। अभी ये महाप्रभु कृष्ण रूप में हैं। इस समय महाप्रभु बैठे रहे और भक्तगण एक एक करके आगे आते और उनका अभिषेक करने लगे। सामान्यतः ऐसे अवसरों पर 108 घड़ों से अभिषेक
किया जाता है 108 घड़ों से, परंतु इस दिन यह संख्या बहुत पीछे छूट गई, यहाँ तक कि भक्तगण देवतागण भी भिन्न भिन्न भेष बदलकर इस अवसर का लाभ उठाने के लिए वहां पहुंच गए। श्रीवास ठाकुर के दास दासी गंगा से जल लाने का कार्य कर रहे थे। उनमें से एक दासी का नाम था दुखिया। उसे इस प्रकार व्यस्त देखकर महाप्रभु ने उससे कहा, और जल लाओ, लाती रहो। वस्तुतः महाप्रभु उसकी भक्ति भावना से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने उसका नाम बदलकर सुखिया कर दिया। और माता बेचारी ला रही थी, जल ला रही थी, सब दर्शन करने वो जल ला रही है, तो उनका नाम रख दिया सुखिया। इस प्रकार उन्होंने इंगित किया कि उन्होंने उसके सब दुख हर लिए, दुखिया के सारे दुख हर लिए। महाप्रभु को स्नान करवाने के पश्चात भक्तों ने उनके शरीर को पोंछा, नवीन वस्त्र पहनाए और उनके स्वर्णिम अंगों पर चंदन का लेप लगाया। तब पूरे स्थान को साफ किया गया और उन्हें षोडश उपचार अर्पित किए गए। 10 अक्षरी गोपाल मंत्र के उच्चारण के साथ भक्तों ने चंदन के साथ मिश्रित तुलसी दल महाप्रभु के श्री चरण कमलों पर अर्पित किया। तत्पश्चात तुलसी दल केवल कृष्ण के चरणों में अर्पित होती है और किसी के चरणों में नहीं। यहाँ चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के रूप में हैं। तत्पश्चात सब भक्तों ने महाप्रभु को साष्टांग प्रणाम किया। महाप्रभु के प्रति अपूर्व प्रेम का अनुभव करते हुए भक्तों की आंखों से आंसू बह निकले, सब रो रहे हैं। भाव के आंसू ये बड़े भाग्य से होते हैं। कुछ भक्त सुगंधित तेल लाए और उसे महाप्रभु के श्री चरण कमलों पर लगाने लगे, जबकि कुछ अन्य भक्त तुलसी की कोमल पत्तियां अर्पित करने लगे। कुछ भक्त मूल्यवान रत्न लेकर आए और कुछ भक्त सोने चांदी के समान उन्हें अर्पित करते हुए महाप्रभु के चरण कमलों पर गिरने लगे। वास्तव में वहाँ कितने उपहार आए इसकी गिनती करना संभव नहीं। एक शुद्ध भक्त की सेवा करने के फलस्वरूप श्रीवास ठाकुर के घर के सब दासियों को प्रत्यक्ष महाप्रभु के चरण कमलों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था। प्रत्येक व्यक्ति अपने अंतःकरण में उमड़ने वाले भाव के अनुसार महाप्रभु की पूजा कर रहे थे। तब महाप्रभु ने अपने हाथ बढ़ाते हुए भक्तों से कहा, मुझे कुछ खाने के लिए दो। खुद मांग रहे हैं भगवान, ये भगवान की कृपा है भक्तों पर। यह सुनते ही भक्तगण विभिन्न प्रकार के व्यंजन लाने के लिए दौड़ पड़े और क्षणों में केले, नारियल, जामुन, तरबूज, गन्ना, मूंग, दाल, दही, रबड़ी, माखन, दूध तथा विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ ले आए। उन्होंने वे सब वस्तुएं महाप्रभु के हाथ में रखी और वे सब खा गए। भगवान सब जगन्नाथ रूप में भी तो खाते हैं वो इतना। कुछ गंगा से जल भर लाए और महाप्रभु सारा जल पी गए। वास्तव में सैकड़ों भक्त गंगा से सैकड़ों मटके भरकर जल लाए और महाप्रभु सारा जल पी गए। उनके खुले मुंह में तीव्रता से इन सब वस्तुओं को जाते देखकर सब भक्तगण विस्मित रह गए। सब चकित हैं, भाई ये कैसे हो रहा है। ये भक्तों की भेंट स्वीकार करने के बाद महाप्रभु उन सब के पूर्व की बातें बताने लगे। श्रीवास पंडित को उन्होंने बताया किस प्रकार एक बार अलौकिक रूप से उन्होंने ही मृत्यु से उनकी रक्षा की थी। एक मृत्यु का संकट आ गया था श्रीवास पर,
तो भगवान ने ही उनकी रक्षा की थी। श्री अद्वैताचार्य को बताया किस प्रकार एक बार जब वे गीता के एक श्लोक का भक्ति परक अर्थ ना कर सकने के कारण उपवास कर रहे थे, तब उन्होंने ही स्वप्न में श्लोक का शुद्ध पाठ और अर्थ समझाया था। जय हो। वृद्ध गंगादास पंडित जो प्रभु के विद्या गुरु थे, उनसे कहा किस प्रकार एक बार जब वह रात्रि में सब परिवार यवन राजा के भय से देश छोड़कर भाग रहे थे, पर नाविक ना मिलने के कारण नदी पार नहीं कर रहे थे, नदी पार नहीं कर पा रहे थे। महाप्रभु ने ही वैकुंठ से उतरकर नाविक रूप में उन्हें नदी के पार पहुंचाया। यह सुन भक्तों ने भगवान की जय जयकार की। बोलो गौर भगवान की, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। फिर महाप्रभु ने आदेश देते हुए कहा, जाओ। देखो, अभी मैंने श्रीधर जी के लिए कहा था ना आपको, अभी श्रीधर जी का वर्णन आ रहा है। ये सब लीला के बाद जाओ और तुरंत श्रीधर को लेके आओ। वह सदा विरह भाव में मेरा चिंतन करता है। मैं चाहता हूं कि वह मेरा ऐश्वर्य देखे। वह तुम्हें गांव की सीमा पर मिलेगा। ये भी बता दिया भगवान ने कहां पर है। भक्त श्रीधर के घर पहुंचकर उससे कहने लगे, श्रीधर, महाप्रभु ने इसी क्षण तुम्हें बुलाया है, तुरंत चलो। श्रीधर को देखकर महाप्रभु को अत्यंत आनंद हुआ। उसे बुलाते हुए उन्होंने कहा, आओ, अनेक जन्मों से तुम मेरी पूजा कर रहे हो और इस जीवन में तुमने मेरी भरपूर सेवा की है। ना जाने कितनी बार मैंने तुम्हारे केले खाए और तुमसे वस्तुएं छीनी हैं। तुम्हें हमारे बीच हुई वे सब बातें कदाचित स्मरण ना हो। फिर महाप्रभु ने श्रीधर से कहा, श्रीधर, मेरा परम ऐश्वर्य देखो। आज मैं तुम्हें अष्ट सिद्धियों देना चाहता हूं। अष्ट सिद्धियां देना चाहते हैं। जब श्रीधर ने अपना सिर उठाकर देखा तो महाप्रभु का रंग बदल गया था। वे तमाल वृक्ष के समान सांवले हो गए थे। उन्होंने हाथों में बांसुरी पकड़ी हुई थी और उनकी दाएं और बलराम खड़े थे। पूरा दृश्य तेजोमय था। ये दर्शन भगवान ने दिए, श्रीधर जी को दिखाए थे। श्रीधर ने देखा कि ब्रह्मा जी और शिव जी कमल पुष्प एवं बीड़ा देते हुए उनका स्तुति गान कर रहे थे। श्री विशंबर के सिर पर अपने फनों का छत्र फैलाए अनंत शेष थे और सुखदेव गोस्वामी एवं श्री नारद जी जैसे संत उनकी महिमा गा रहे थे। चारों ओर अप्सराएं हाथ जोड़कर महाप्रभु के यश का गान कर रही थीं। इस परम अद्भुत दृश्य को देखकर श्रीधर आश्चर्य से भर उठे। महाप्रभु ने कहा, श्रीधर, मेरे गुणगान में कुछ कहो। ये कृपा भगवान की। श्रीधर ने उत्तर दिया, भगवान, मैं अशिक्षित और गंवार हूं। शिक्षा भी नहीं, मैं गंवार हूं। महाप्रभु ने कहा, तुम मेरे बारे में जो कुछ भी कहोगे वह मेरा गुणगान ही होगा। महाप्रभु की आज्ञा से सरस्वती देवी श्रीधर की जीभा पर आरूढ़ हो गईं और श्रीधर सुंदर स्तुतियां गाने लगे। महाप्रभु ने श्रीधर को कृष्ण प्रेम का आशीर्वाद दे दिया। इस दौरान गदाधर पंडित ने महाप्रभु को पान बना कर दिया। श्री नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के सिर पर छत्र लिए खड़े थे और अद्वैताचार्य हाथ जोड़कर उनके सन्मुख खड़े थे। महाप्रभु ने मुरारी को आदेश दिया, मुरारी, मेरी ओर देखो।
और मुरारी को महाप्रभु के स्थान पर श्री रामचंद्र के दर्शन हुए। मुरारी जो हैं ये हनुमान जी के अवतार हैं चैतन्य लीला में। राम जी के रूप में दर्शन दिए भगवान ने उनको। श्री राम का रंग दुर्वा घास के समान हरा था और उन्होंने हाथ में धनुष लिया हुआ था। उनकी एक और लक्ष्मण और दूसरी ओर श्री सीता देवी थी। चारों ओर वानर प्रमुख उनकी स्तुति कर रहे थे। साथ ही मुरारी यह भी देख पाए कि वे स्वयं हनुमान हैं। मुरारी जी को लगा कि मैं, वो भी हनुमान जी के अवतार थे, कि मैं हनुमान हूं। भाव विभोर होकर मुरारी भूमि पर गिर पड़े। महाप्रभु ने उच्च स्वर में कहा, उठो मुरारी, उठो, वर मांगो। मुरारी ने उत्तर दिया, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बस यही कामना है कि जन्म जन्मांतर तक मैं चाहे जिस परिस्थिति में रहूं, बस मुझे आपका स्मरण रहे। मुरारी हनुमान जी कहते हैं, आपका स्मरण बना रहे प्रभु। आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका नित्य किंकर दास। आप अपने अंतरंग परिकरों के साथ जहां कहीं भी अवतार लें, मैं आपका तुच्छ सेवक बनकर वहां रहना चाहता हूं। महाप्रभु ने कहा, ऐसा ही होगा, मैं तुम्हें यह वर देता हूं। तब महाप्रभु ने घोषणा करते हुए कहा, तुम सब ध्यानपूर्वक सुनो। यदि कोई व्यक्ति मुरारी गुप्त की निंदा करता है तो वह गंगा में करोड़ों बार स्नान करके भी शुद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान मुरारी श्री कृष्ण इनकी हृदय में गुप्त रूप से वास करते हैं, इसलिए इनका नाम मुरारी गुप्त है। इसके पश्चात महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर की ओर देखा और कहा, तुम्हारा शरीर और जन्म मेरे शरीर एवं जन्म से श्रेष्ठ है। हरिदास जी के शरीर को भगवान ने श्रेष्ठ कहा। इसके पश्चात महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर की ओर देखा और कहा, तुम्हारा शरीर और जन्म मेरे शरीर और जन्म से श्रेष्ठ है और तुम्हारा कुल मुझसे महान है। जिस समय वह मुसलमान तुम्हें प्रताड़ित कर रहे थे, उस समय मैं अपना सुदर्शन चक्र लेकर उन्हें दंड देने के लिए अवतरित हुआ, परंतु जब मैंने देखा कि तुम करुणावश उनके लिए प्रार्थना कर रहे तो मैं उन्हें दंड नहीं दे पाया। वस्तुतः मैंने मेरा सुदर्शन चक्र शक्तिहीन हो गया, परंतु मैं तुम्हें पीड़ित भी नहीं देख सकता था। तुम्हें कोड़ों की पीड़ा से बचाने के लिए मैं तुम्हारी पीठ पर आ लेटा। इस प्रकार तुम्हें पड़ने वाले कोड़े वास्तव में मेरी पीठ पर पड़े। देखो मेरी पीठ पर उन कोड़ों के चिन्ह। इस संसार में मेरे अवतार का एक कारण तुम भी हो हरिदास। तुम्हारी पीड़ा को सहन न कर पाने के कारण मैंने अति शीघ्र अवतार लिया। महाप्रभु के वचन सुनकर एवं उनकी उदार कृपा को देकर हरिदास दिव्य प्रेम में अभिभूत हो गए, भूमि पर गिर पड़े। आदेश देते हुए महाप्रभु ने कहा, उठो हरिदास और हृदय भरकर मेरी ईश्वरी को देखो। चेतना लौटने पर हरिदास भाव विभोर होकर यहाँ तहाँ देखने लगे। तब महाप्रभु ने कहा, मांगो हरिदास, वर मांगो। हाथ जोड़कर हरिदास ठाकुर जी ने कहा, हे भगवान, मैं अत्यंत दुर्भागा हूँ।
मुझे केवल यही वर दीजिए कि मैं आपके शुद्ध भक्तों द्वारा खाए हुए भोजन के बचे हुए उचित भोजन प्राप्त कर सकूं। जन्म जन्मांतर तक कृपया मुझे यही सौभाग्य प्रदान करें। महाप्रभु, कदाचित मैंने अपनी योग्यता से अधिक कुछ मांग लिया, कृपया मुझ पर कृपा करें और मुझे किसी वैष्णव के घर में कुत्ता बनाकर रहने दें। हरिदास जी जो हैं ये ब्रह्मा जी के अवतार हैं और देखो कितनी विनम्रता की मूर्ति हैं वो, और वह कारण है भगवान के अवतार का भी। जब ये कथा, थोड़ा सा प्रसंग मैं आपको सुना दूं। जब भगवान कृष्ण लीला कर रहे थे बाल रूप में, तो उस समय कब ये लीला हुई थी, महाप्रभु बछड़े चरा रहे थे जब छोटे थे, तो ब्रह्मा जी आए अपने हंस वाहन पर और आए, देखा भगवान कलेवा कर रहे हैं बाल रूप में। कभी सखा उनके मुंह में अपना जूठा देते हैं और कभी वह भगवान सखाओं के मुंह में देते हैं। तो ब्रह्मा जी ने जब ये दृश्य देखा, ब्रह्मा जी सोचने लगे ये बालक भगवान कैसे हो सकता है, ये बालक। तो उन्होंने क्या किया, भगवान के सखाओं को और बछड़ों का हरण कर लिया, उनको सबको योग निद्रा में सुला दिया। तो कृष्ण भगवान ने उतने ही बछड़ों के रूप में और उतने ही सखाओं के रूप में विस्तार किया। 1 साल तक ये विस्तार रहा। बड़ी लंबी कथा मैं संक्षेप में सुना रहा हूँ। तो और जब ब्रह्मा जी 1 साल के बाद आए, वैसे ही बछड़े वैसे ही सखा। ब्रह्मा जी सोचने लगे मैंने सब देखा, जहाँ चुरा के उनको योग निद्रा में सुलाया था वहाँ भी हैं यहाँ भी हैं। तब ब्रह्मा जी को भान हुआ मैंने बड़ी गलती की, और उन्होंने आके भगवान के चरणों में प्रणाम किया और रोकर कहा, प्रभु मैंने बड़ा अपराध किया, जो आपकी परीक्षा ली मैं आपको पहचान नहीं पाया, तो मुझे क्षमा कर दो प्रभु। पर ब्रह्म संहिता से उन्होंने प्रसन्न किया भगवान को। ब्रह्म संहिता उस समय ब्रह्मा जी ने उच्चारण की और ये भी कहा, प्रभु आप जब कलयुग में चैतन्य रूप में आएंगे तो मैं नीच यवन घर में प्रकट होकर आपकी सेवा करूंगा। तो उस समय यवनों का राज था, तो मुसलमान परिवार में हरिदास जी प्रकट हुए थे। तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, सुनो हरिदास, तुम अत्यंत महान वैष्णव हो। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ थोड़ा समय बिताता है अथवा तुम थोड़े समय के लिए किसी व्यक्ति से बात करते हो तो निश्चित ही वह व्यक्ति मुझे प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे हृदय में निवास करता हूं, इसलिए जो व्यक्ति तुम्हारा सेवा सम्मान करता है वास्तव में वह मेरा सेवा सम्मान करता है। तुमने मुझे सदा के लिए अपने चित्त में कैद कर लिया है, इसलिए तुम मेरे अत्यंत विशेष सेवक हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि दोष रहित चरित्र होने के कारण तुम भी पथभ्रष्ट नहीं होंगे और बिना कोई अपराध किए सदैव मेरी तथा मेरे भक्तों की पूजा सेवा करते रहोगे। यह सुनकर सब भक्तों ने जोर से गर्जना की, जय 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 हो जय हो। तो हरिदास जी, मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि ये ब्रह्मा जी के अवतार हैं और चैतन्य लीला में ये जगन्नाथ जी के मंदिर में भी नहीं गए, लेकिन रोज जगन्नाथ इनके पास, यानी कि महाप्रभु जगन्नाथ, यही गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ महाप्रभु रोज इनके पास आते थे और जगन्नाथ जी का प्रसाद लाते थे इनके लिए, और बड़ी विनम्रता से रहे। और जगन्नाथ जी के मंदिर के चूड़ा के दर्शन करते थे, शिखर
भगवान के दर्शनों के बराबर। और भगवान ने अभी जब यवनों ने कहा कि तुम एक यवन होकर, काजी ने कहा तो कि हिंदू खुदा का नाम लेता है, ये छोड़ दे, तेरे को तो उच्च कोटि यवन कुल में जन्म मिला है। कहते नाम नहीं छोड़ सकता मैं। कहते फिर आदेश दिया 22 बाजारों में कोड़े मारो इनको। जो वर्णन अभी आया, देखो हरिदास कितने महान थे। जब कोड़े मारे जाते इनको, कोड़े मारने वाले 2 जल्लाद थे, मारते तो हरिदास जी क्या कहते थे, यो वर्णन भी आया कि प्रभु इन्हें क्षमा करो, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। तो भगवान आए, भगवान अपने भक्तों का दुख नहीं देख सकते, आए सुदर्शन चक्र लेकर के, तो मारना चाहते थे उन दोनों जल्लादों को, लेकिन देखा हरिदास जी क्षमा कर रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया, हरिदास जी के शरीर में प्रवेश करके सारे कोड़े अपने ऊपर लिए। 22 बाजारों में हरिदास जी को कोड़े मारे गए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ उनको। कोड़े मारने वाले रोने लग पड़े। तो हरिदास जी पूछते हैं क्यों रो रहे हो तुम। उन्होंने कहा हम किसी को 1 बाजार में कोड़े मारते हैं वो मर जाता है, आप किस मिट्टी से बने हो, 22 बाजारों में कोड़े मारे आपको, आप वैसे खड़े हैं और काजी हमको मार देगा, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। तो हरिदास जी तुम क्या चाहते हो, तुम मर जाओ तो हमारी जान बच जाएगी। हरिदास जी ने भी शरीर छोड़ दिया था। तो छोड़ा नहीं था, तो काजी के पास मृतक शरीर को ले गए, दिखाया कि भाई ये ना तो हिंदू था ना मुसलमान, इसको ना दफनाना है ना जलाना है, इसको नदी में फेंक दो। नदी में जब फेंक दिया तो क्या हुआ, वो तो जिंदा के किनारे लग गए। फिर जब काजी को पता लगा भाई इतने महान, काजी ने फिर आकर उनसे क्षमा मांगी। और हरिदास जी का इतना दिव्य जीवन है, ये ब्रह्मा जी के अवतार हैं चैतन्य लीला में। और अभी महाप्रभु ने ये कहा कि जब तेरे को इतना कष्ट दिया जा रहा था, तुम भी मेरे एक अवतार का कारण हो, इसलिए मुझे जल्दी वैकुंठ छोड़ के आना पड़ा यहाँ पर। देखो भक्तों के लिए भगवान क्या क्या करते हैं। बोलो भक्त और भगवान की, बोलो श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज की, बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जय। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। कृपा करी सबे मेली करहा करुणा। अधम पतिता जने ना करिहा घृणा। अधम पतिता जने ना करिहा घृणा। तो नित्यानंद चैतन्य अद्वैताचार्य ये सब विष्णु तत्व हैं। तो नरोत्तम ठाकुर हम लोगों को शिक्षा देने के लिए, वो तो नहीं ऐसा सोच रहे, पर हमें शिक्षा लेनी चाहिए। हम अधम पतित हैं और वो भगवान से कह रहे हैं अधम पतित से घृणा नहीं करना। आप कृपा करी सब मेली करहा करुणा। अधम पतिता जने ना करी हा घृणा। तो हम अपने आप को अधम हैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, ये भी बहुत बड़ा दोष है। हम जैसे हैं वैसा स्वीकार करना सीखो। नरोत्तम ठाकुर की कृपा से मैं भी सीखूं, आप भी सीखें, ताकि हम पर गौर निताय की कृपा मिले और हम इसी जन्म में अपने घर को गौलोक धाम को जा सकें। बोलो गौर निताय भगवान की, बोलो अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास ठाकुर की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की। हरे कृष्ण। सभी का धन्यवाद।
बोलो भाई, कुछ बोल नहीं रहे तो। हाँ, कुछ बोलने लगे थे फिर चुप हो गए। एक का ढूंढो भाई, उसको पता नहीं क्या प्रश्न है उसका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। नहीं मिल गया। आशीष शर्मा जी दिल्ली से। परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी, आपको कोटि कोटि नमन। जय श्रील प्रभुपाद जी। मेरा प्रश्न है कि प्रभुपाद जी के गोलोक धाम जाने के बाद आपने कैसे उनका संग किया, और जब उनकी याद आती है तो आप क्या करते हैं? बस उनकी शिक्षाओं पर चलने का प्रयास करके उनका संग किया हमने। जब उनकी याद आती है, कभी अकेले में बैठे हो तो रोना आता है कि प्रभुपाद तो बड़े महान संत भगवान ने भेजे थे पृथ्वी पर, जिनको प्रायः लोग नहीं पहचान सके। और प्रभुपाद ने ये कहा था एक बार एक प्रवचन में कि भारतीय लोग मेरे आंदोलन को नहीं समझ रहे। अगर मुझे 100 अच्छे भारतीय मिल जाएं तो मैं सारी दुनिया में प्रचार कर दूं, लेकिन भारतीय लोग मेरे आंदोलन को नहीं समझ रहे। तो उनका संग मिला उनकी कृपा से ही, और उनकी कृपा से हम ये समझ पाए ये कोई साधारण संत नहीं है, बड़े उच्च कोटि के संत हैं। और आज जीवन में हमारे कुछ खोया, हमने तो प्रभुपाद जी को खोया है, पर उनकी कृपा से उनकी शिक्षाओं पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। और जब कभी याद आती है उनकी तो कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को